नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने अपने घरों में अपने अपने कामों में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। दोस्तों, आपकी इसी व्यस्तता के बीच फिर से एक छोटा सा ब्लॉग लेकर आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को ज़रूर पसंद आएगा और आप लोग इसे अच्छी तरह से देखेंगे और जानेंगे कि हमारे यहाँ के क्या रीति रिवाज हैं। तो जैसे कि आपको पता ही है कि बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी हमारे यहाँ और आज मौसम काफ़ी खुला हुआ है। आज बारिश बिल्कुल नहीं हुई है, पर कल रात तक काफ़ी बारिश हुई है और लगभग 5 से 6 दिन के बाद हमारे यहाँ मौसम खुला है। और आज काफ़ी राहत मिल रही है क्योंकि कपड़े वगैरह तो बिल्कुल भी नहीं सूख पा रहे हैं, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था। पर आज काफ़ी राहत है। उम्मीद है कि अब शायद मौसम थोड़ा बहुत खुल जाए क्योंकि ज़्यादा पानी गिरने में भी दिक्कत होती है। और ये देखिए, ये दोनों बुआ भतीजे लगे हुए हैं। ये क्या बना रहे हैं तो मैं आपको ज़रूर शेयर करूँगी। और देखिए, इस तरह से पानी गिर रहा है क्योंकि जो खप्पर होते हैं ना, वो भी चूने लगते हैं तो उनसे पानी रिस के अंदर आने लगा। वो काफ़ी परेशानी हो रही है, कपड़े वगैरह सारे गीले हो चुके हैं, बिस्तर वगैरह भी। और ये बुआ भतीजे बना रहे हैं शेर, गाय और बछड़ा बना रहे हैं। अब आप कहेंगे शेर क्यों बन रहा है, तो ये हमारे यहाँ एक व्रत होता है रक्षाबंधन के 4 दिन बाद जो चतुर्थी पड़ती है, उसमें व्रत किया जाता है। बहुला चौथ व्रत होता है और ये वही उसी व्रत की तैयारी चल रही है। तो दीदी ने बनाया है शेर और मैं दीदी को चढ़ा रही थी। मेरी जो ननंद है, ये उमरिया में रहती हैं, उमरिया ज़िले में, और उमरिया ज़िले से 30 किलोमीटर आगे पड़ता है बांधवगढ़। तो वही मैं दीदी को चढ़ा रही थी कि बांधवगढ़ का वाइट टाइगर आपने बनाया है। और यहाँ बना ली उन लोगों ने गाय और बछड़ा। और देखिए, बारिश काफ़ी हो रही है और काफ़ी तेज़ बारिश हो रही है। और चलिए चलते हैं, गाय बछड़ा वगैरह शेर वगैरह तो सब बन गए थे। अब चलते हैं बड़ी मम्मी के यहाँ पर होगी पूजा बहुला की। तो ये व्रत है, बहुला चौथ के नाम से जाना जाता है और यह हम लोगों के क्षेत्र में बहुत ज़्यादा मानते हैं इस व्रत को। शादी के तुरंत बाद से ही लड़कियों को, बहुओं को ये व्रत रखा दिया जाता है। इसका बड़ा महत्व है हमारे यहाँ क्योंकि इस व्रत में गाय और बछड़े की पूजा की जाती है। और वैसे भी हिंदू धर्म में गाय को तो पूज्य माना ही गया है। कहते हैं सारे 33 कोटि जो देवी देवता हैं वो गाय पर ही विराजमान है। आप ईश्वर की आराधना करें या ना करें, गाय की अगर आप पूजा कर लेते हैं, यही सबसे बड़ी बात होती है। तो उसी उसमें ये व्रत रहा जाता है। और इस व्रत में एक कहानी है, बहुला गाय की कहानी है जो अपने बछड़े की रक्षा करती है शेर से, रक्षा करती है शेर से, अपने आप की रक्षा करती है शेर से, बछड़े की रक्षा नहीं करती है। और ये देखिए, ये सारी तैयारी इस तरह से होती है। पट्टे पर शेर, गाय और बछड़ा रख लिया जाता है और यहाँ पर हम लोग सारे लोग तैयारी कर रहे थे। और सबसे पहले लगाया जाता है, कोई भी पूजा होती है तो सबसे पहले महावर लगाया जाता है। और मेरी जेठानी की सिंदूर वाली डिब्बी देख लीजिए भाई, वो दिखा रही थी आप लोग सबको कि इसका भी वीडियो बनाओ। तो भाई हम लोग थोड़ा सा बना लिए थे और यहाँ हम लोग सबको बैठकर लगा रहे थे महावर। और महावर लगाने के बाद शुरू करेंगे पूजा पाठ। तो सबसे पहले ननंद को महावर लगाया जाता है, उसके बाद खुद लगाते हैं और बस सिंपल तरीके से हम लोग करेंगे यहाँ पर पूजा। अब दीदी ने इसमें भर दिया था सिंदूर, तो वो भी खोल कर दिखा रही थी। और ऐसे ही मिलजुल के पूजा पाठ करो तो बड़ा अच्छा लगता है। ये साल भर के तीज त्यौहार है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। आप लोगों के यहाँ ये व्रत होता है या नहीं होता, वैसे नहीं होता होगा क्योंकि प्राय एमपी में कुछ जगह ये व्रत माने जाते हैं, कुछ जगह नहीं माने जाते हैं। और देखिए, मेरी दादी सास आप लोग से हाई कर रही हैं और यहाँ बैठी हुई है मेरी बड़ी सास। तो ये सास बहू की जोड़ी है और ये मेरी दादी सास है, ये मेरी बड़ी सास है। और यहाँ हम लोग करने बैठ गए थे पूजा। और इस व्रत की जो कहानी है वो कुछ इस तरह से है कि एक बहुला नाम की एक गाय थी जो जंगल में चरने जाती है और एक शेर मिलता है। वो शेर श्रापित होता है, कोई गंधर्व रहता है जो शेर योनि पे आता है और गाय को खाने के लिए बोलता है। तो गाय इतनी ईमानदार होती है कि वो गाय शेर से कहती है कि मेरा बछड़ा अभी भूखा है और मैं उसको दूध पिला के आ जाऊँ, फिर मैं आपके पास आ जाऊँगी तो आप मुझे खा लेना। तो शेर कहता है कि ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं है, नियम के विरुद्ध काम कर रहे हो, बता रहे हो आप कि आए हुए शिकार को मैं छोड़ दूं और आप बछड़े को अगर दूध पिलाने जाओगे तो आप लौट के नहीं आओगे। पर सच में ऐसा होता है कि बहुला गाय जाती हैं, अपने बछड़े को दूध पिलाती हैं और लौट कर फिर शेर के पास जाती हैं। तो शेर उनकी इस ईमानदारी को देख के बहुत प्रसन्न होते हैं और इसी उससे वो अपने जो श्राप योनि रहती है शेर की योनि से मुक्त होकर एक गंधर्व हो जाते हैं और गाय को नमन करके चले जाते हैं। इसलिए इस उपलक्ष्य में ये व्रत रहा जाता है। और एक प्रकार से गाय का ही व्रत कहलाया, श्री कृष्ण जी का ही व्रत कहलाया। इसमें श्री कृष्ण जी का ही नाम इस कहानी पे आता है। पूरी कहानी मैंने नहीं बताई है आपको क्योंकि पूरी कहानी बताऊंगी तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, तो शॉर्ट में ही बताया है। और इस व्रत का विशेष महत्व ये भी है फ्रेंड्स कि इस व्रत के दिन गाय का जो घी है, दूध है, गोबर है, ये चीज़ हम लोग उपयोग में नहीं लाते हैं और ना ही दूध उपयोग में लाते हैं क्योंकि इस दिन हम लोग करते हैं गाय की पूजा। तो गाय का घी, दूध, मठा सारी चीज़ें वर्जित होती हैं। गोबर भी वर्जित होता है, जैसे लीपते हैं ना तो गाय के गोबर से नहीं लीपते। गौर भी जो बनाते हैं हम लोग
गाय के गोबर से नहीं बनाते, वो भैंस के गोबर से ही बनाया जाता है। और उसके बाद में पूरी पूजा पाठ की जाती है। और ये देखिए वहाँ से हम लोग पूजा करके आ गए थे, बारिश तो काफ़ी हो ही रही थी। और इस व्रत में जो हम लोग खाते हैं ना, तो फलाहार नहीं करते हैं और ना ही सब्जी रोटी खाते हैं। इसमें चने की दाल की बल्ले बनती है, चने की दाल की मंगौड़ी बनाई जाती है, जो हम लोग खाते हैं। और यहाँ कक्का जी खा रहे थे सेब, जो मैंने चढ़ाया था, वही प्रसाद ला के सबको दिया था, काटा था मैंने। और ये देखिए यहाँ बनाने लगी थी मैं चना दाल की मंगौड़ी, बल्ले कहते हैं हमारे यहाँ। तो चना की दाल जो मैंने दोपहर में भी, सुबह ही फुला दी थी और दोपहर में पीस के रख दिया था। और ऐसे दाल को पीस के अगर आप पहले से ही रख देते ना 4 से 5 घंटे की, तो बिल्कुल फेंटने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और जो मंगौड़ी रहती है ना, एकदम फूली फूली आती हैं, जैसे फूली फूली अपन भजिया बनाते हैं ना बेसन की, वैसी ही आती हैं। ज़्यादा फेंटने की, सोडा वगैरह डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और मैं सिंपल ऐसे ही बनाती हूँ। तो आइए आप लोग भी खा लीजिए। और इसमें सिर्फ नमक डाला जाएगा, जीरा और हरी मिर्च वगैरह डालते हैं, और उसमें कुछ भी विशेष प्रकार का नहीं डालते हैं। सिर्फ यही खाकर हम लोग व्रत पूरा करते हैं। और आपको बता चुकी हूँ कि गाय का मट्ठा हम लोग यूज़ नहीं करते हैं, हम लोग मट्ठा यूज़ करते हैं भैंस का दही या मट्ठा, वो लेते हैं। और यहाँ पर ये बैठी हुई हैं भाई, ये विशेष रूप से कक्का जी के पास बैठती हैं, क्योंकि इनको पता है कि कक्का जी को सबसे पहले मिलेगा, तो ये उन्हीं के पास बैठती हैं। अभी आपने देखा था कि बढ़िया बाकायदा चटाई में बैठी थी। तो ये भी बहुत होशियार है हमारे यहाँ, हमारी जो बिल्ली है। और यहाँ मैं इनको सेक लूँगी, इसके बाद चले जाएंगे हम लोग अपनी गौशाला के अंदर, क्योंकि वहाँ पर हमारी गाय और बछड़ा भी आ गया। तो सबसे पहले उनकी पूजा करेंगे। उनकी पूजा करने के बाद जो ये बल्लें बनी हैं, यानी ये जो चने दाल की मंगौड़ी जो बनाई है हम लोगों ने, इसको मंगौड़ी नहीं कहते, बल्ले ही कहते हैं, तो मैं बल्ले ही कहूँगी। आपके यहाँ जो कहते हैं आप कह सकते हैं। और सबसे पहले इनको 5-5 जितनी गाय है हमारी, सबको 5-5 हम लोग खिलाएंगे। और फिर उसके बाद हम लोग व्रत का पारण करते हैं। तो इस तरह से ये व्रत हम लोग करते हैं, और बड़ा अच्छा भी लगता है। इसी बहाने कम से कम गौ की पूजा भी हो जाती है। और वैसे भी गाय का महत्व तो बहुत ज़्यादा है, और मैं भी गौ माता को बहुत मानती हूँ, क्योंकि इनसे ही हमारा जीवन है और इनसे ही हमें तरना है। तो ये देखिए मैं और मेरी ननद आ गए थे यहाँ पूजा करने के लिए। और फ्रेंड्स, आप लोग को मेरे वीडियो कैसे लगते हैं? अगर आप लोग को मेरे वीडियो पसंद आते हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके। जिस तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे दे रहे हैं, इसी तरह से आप लोग अपना सहयोग और स्नेह मुझे देते रहिए, ताकि मैं आप लोगों के लिए अच्छे से अच्छे वीडियो लेकर आती रहूं। और मेरे जितने भी नए सब्सक्राइबर हैं, पुराने सब्सक्राइबर हैं, उनका मैं तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहती हूँ कि आप लोग मुझे इतना सपोर्ट कर रहे हैं। और ये देखिए यहाँ पूजा पाठ कंप्लीट हो गई थी, और दीदी कर रही थी यहाँ पूजा। और आज हमारे गाय बछड़े बड़े प्रसन्न हैं, क्योंकि इनको बड़ी अच्छी चीज़ खाने को मिली है। और ये यहाँ पूजा करने के बाद हम लोग आ गए थे फिर से अपने अंदर। और यहाँ बैठी हुई है हमारी बिल्ली, ये देखिए, इनको तो बस यही फिर पहुँच गई कक्का जी के पास। और दीदी ने यहाँ पर खा लिया था, अब मैं खा रही थी, दीदी मेरे लिए सेक रही थी यहाँ पर बल्ले। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में। चल तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।